हुमायूं का बाबरी मस्जिद प्लान है, जिस पर दीदी पर सियासी रूप से भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो वहीं मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक ये मुस्लिम बाहुल इलाके आज भी काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ऐसे में मुसलमान भी अब इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तीसरी बात, बिहार में जो नैरेटिव चला कि मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, बंगाल में भी एक्टिव होता ये नैरेटिव दिखाई दे रहा है, जहां मुसलमानों के मन में भावना पैदा हो रही है कि क्या मुसलमान सिर्फ दीदी के लिए दरी बिछाता रहेगा। और चौथी बात, बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर हैदराबाद वाले ओवैसी की एंट्री करवाने पर तुले हुए हैं और हुमायूं का कहना है कि वो खुद भी बंगाल के ओवैसी बनकर ममता दीदी के वोट काटने वाले हैं। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ सब आपको पता मिल जाएगी। ये साल में 31 दिसंबर में पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी जो कौन कौन पार्टी को लिए। मैं बीजेपी को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। वो आपको आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत मेरे पास है नहीं। मेरा बहुत सारे लोग मेरा साथ है। तो ममता दीदी के वोट काटने निकले हुमायूं कबीर वही हैं जो पहले खुद टीएमसी के विधायक हुआ करते थे और बीते 6 दिसंबर को जिन्होंने बंगाल के अंदर बाबरी मॉडल में मस्जिद की नींव रखी थी। ये वही शख्स है। आज हुमायूं कबीर का कहना है कि वो खुद बंगाल के ओवैसी बनकर ममता दीदी से सीधी जंग लड़ेंगे। तो वहीं खबर है कि उन्होंने इसके लिए ओवैसी के गढ़ हैदराबाद से खुद के लिए बाउंसर्स भी मंगवा लिए। अब सवाल है कि क्या दीदी से लड़ने के लिए हुमायूं ओवैसी के बाउंसर्स का सहारा लेने वाले हैं। अब आप सोचिए, अब ये ओवैसी के बाउंसर्स की पूरी कहानी क्या है, आप सोच रहे होंगे। ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। हुमायूं कबीर को रोज 50 से 60 धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे। हैदराबाद से 8 पूर्व बाउंसर 24 घंटे अब उनकी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए गए हैं। बाउंसर्स की सैलरी खुद कबीर दे रहे हैं, हुमायूं कबीर दे रहे हैं। मस्जिद के लिए अब तक 3 करोड़ रुपए करीब चंदा हो चुका है, इससे ज्यादा ही हो चुका है और एक बिजनेसमैन ने 80 करोड़ देने का वादा कर दिया है। मस्जिद का बजट करीब 300 करोड़ रखा गया है। कबीर कह रहे हैं कि मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। कोलकाता हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए उन्होंने याचिका दायर की। पुलिस पर कह रहे हैं उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए निजी गार्ड रख लिए हैं और फरवरी में 1 लाख लोग जुटाकर कुरान का पाठ करने की बात भी कह रहे हैं। हुमायूं ने कहा है कि अब ममता बनर्जी से सीधी लड़ाई होगी। ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट जो है वो छिटकने का डर हुमायूं कबीर की इन बातों से कहीं ना कहीं सताने लगा है। अब एक तरफ मुस्लिम वोट छिटकने का डर खड़ा हुआ है तो ममता बनर्जी सीधा मंदिर जा पहुंची। कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में ममता दीदी ने पूजा अर्चना की है। तस्वीर आप कम ही देखते होंगे, गौर से देखिए। लेकिन ममता दीदी की इस पूजा अर्चना में भी देखिए बीजेपी ने फॉल्ट ढूंढ लिया है। फॉल्ट कैसे निकला बताते हैं। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी को पूजा अर्चना करना नहीं आता है, वो सिर्फ मंदिर पॉलिटिक्स कर रही हैं। उन्हें तो ठीक से घंटी बजानी भी नहीं आती। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर जारी की गई है बंगाल बीजेपी की तरफ से। और देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब पूजा पाठ को लेकर कोई सवाल खड़ा किया गया हो, जब दीदी को बीजेपी ने घेरा हो। इससे पहले साल 2023 में महाकाल मंदिर में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना करने पहुंची दीदी की ये तस्वीरें भी तब वायरल हुई थी बहुत, जहां दीदी फूल चढ़ाते नहीं बल्कि शिवलिंग पर फेंकते हुए दिखाई दी थी, जिस पर बीजेपी ने जमकर बवाल काटा था। अब एक तरफ हुमायूं कबीर दीदी को मुसलमान विरोधी बताने में जुटे हैं तो वहीं बीजेपी ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताती आ रही है। और इन सब के बीच कांग्रेस भी कहने लगी है कि ममता बनर्जी मंदिर सिर्फ सियासत की वजह से ही जाती हैं। सुनिए। और हम लोग कल जो गीता पाठ किया मैदान में बैठ के, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर सब कार्यकर्ता, हिंदू के नाते हम लोग किया था, बीजेपी के नाते नहीं। मंच पर कोई नहीं था। ममता बनर्जी घोर हिंदू विरोधी है, राम मंदिर का विरोध करता है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताता है। वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं हो सकता। बंगाल में जो नहीं था पहले वो भी होने लगे हैं। बीजेपी आने के बाद जय सिया राम नारा बदलते हुए जय मां काली, ये एक रूप बदल रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी को आखिर मंदिर क्यों जाना पड़ रहा है। तो इसका जवाब भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। हुमायूं ने चुनावों से पहले ममता की मुश्किल दरअसल बढ़ा दी। बाबरी के नाम पर
अब ममता बनर्जी फंसती नजर आ रही हैं। हुमायूं को पार्टी से ना निकालती तो हिंदू वोटर नाराज हो जाता, पार्टी से निकाल दिया तो मुस्लिम एक होने का खतरा है। अब दीदी दोनों तरफ से घिरती नजर आ रही हैं। ऐसे में हिंदू वोटर को भी बचाने में जुट गई हैं ममता बनर्जी एक बार फिर से मंदिर पहुंची हैं। बीजेपी ने इसे चुनावी स्टंटबाजी बताया। तो एक तरफ मुसलमान वोट पर हुमायूं की नजर है तो दूसरी तरफ हिंदू वोट पर बीजेपी की दावेदारी है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए चुनावों से पहले ये बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। इसे कैसे हल करें वो समझ नहीं पा रही हैं। ममता बनर्जी की इस मुसीबत को और बड़ा करने का काम कर रहे हैं वो हिंदू संगठन और धर्मगुरु जो बंगाल में भगवा लहर लेकर पहुंचे। और ये बीते दिनों कोलकाता में हुए गीता पाठ की तस्वीर हम आपको दिखाकर बताने जा रहे हैं कि कैसे बंगाल का जो माहौल है वो भी पूरी तरह सनातन के पक्ष में ला दिया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जहां लोग आपको कतारबद्ध दिखाई दे रहे हैं, ये गीता पाठ की तस्वीर है और ये तस्वीर बंगाल से आई। गीता पाठ किया गया। ममता बनर्जी का बीपी बढ़ाने वाले सिर्फ हुमायूं कबीर या बीजेपी नहीं है, बल्कि वो पुरानी सीपीआईएम भी है जिससे ममता बनर्जी ने लंबी लड़ाई लड़ी है। और आज ममता को बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसता देखकर सीपीआईएम ने भी बंगाल बचाने का बीड़ा उठा लिया है। और देखिए इस पूरे चक्रव्यूह के बीच ममता के लिए सरदर्द बना हुआ है एसआईआर, जिसे लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर भी उतर चुकी हैं। लेकिन शायद अब बात उनके हाथ से आगे निकल चुकी है और यही वजह है कि वो अब धमकी देने पर उतर आई। कूच बिहार पहुंची ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे को उठाते हुए साफ कह दिया कि वो बंगाल की रक्षा करेंगी और किसी शख्स को भी डिटेंशन सेंटर नहीं जाने देंगी। सुनिए। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না, বিভেদকে রুখবো, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখবো। পঞ্চানন বর্মার গায়ে হাত দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে শপথ করে বলছি আমরা রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে। तो अब ममता बनर्जी के सियासी सरदर्द की पूरी कहानी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी और डिटेल इस पर दे देते हैं। ममता बनर्जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, जिले में ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है कहा है। ममता कह रही हैं अधिकारियों को कि डरपोक नहीं होना चाहिए। कुछ अधिकारी लोगों को बांग्लादेश भेज रहे हैं, ये कह रही हैं। वैध दस्तावेज के बावजूद सोनाली खातून को वापस भेजा। सीमा पर नाका और चेकिंग को मजबूत करने का निर्देश दिया है ममता ने और कहा है कि सीमा क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आवागमन होता है, इसलिए नाका चेक सही ढंग से सुनिश्चित किया जाए। ममता ने राजवंशी नामसूद समुदाय को भरोसा दिलाया है कि आखिरी सांस तक कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगी। तो ये बड़ी बड़ी बातें ममता बनर्जी ने कर दी हैं। ममता डिटेंशन सेंटर के खिलाफ किसकी लड़ाई लड़ रही हैं वो ये ज्यादा बेहतर समझती होंगी, क्योंकि उनके ऐसे बयानों पर सियासी प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। तमाशा मत करो, ये जो ध्रुवीकरण करा रहे हो आप, क्यों इजाजत दे रहे हो आप सांप्रदायिक ताकतों को? आप कौन सा खेल खेलना चाह रहे हो? और मैं ममता जी से कहूंगा, देखिए आप अपनी आइडियोलॉजी अगर आपकी सेक्युलर है तो उसके ऊपर डटे रहिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। और ममता जी को डर किस बात का है? एसआईआर पूरे 12 राज्यों में हो रहा है, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर का पुनरीक्षण का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन बंगाल में ही ममता जी को इतना डर क्यों है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ का नागरिक नहीं है तो निश्चित ही उसको वापस से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने के लिए अगर समय मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, इसमें विरोध की कोई बात नहीं। और जो देश भाग होने के बाद में, बॉर्डर होने के बाद में जो ऊपर बांग्लादेश से अभी आ गए तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये लोगों ने बहुत इतने दिन बाद में बहुत 40 साल आए, कोई 25 साल 30 साल आए, तो उसके ये वोटर बन गए अभी, तो ये लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं देंगे। इसके लिए हमारा लड़ाई है इसमें।